साढ़े अगले बुलारे हैगे आ भैन जी इंद्रपाल कौर टोरंटो तो जिहड़े कि बाई प्रोफैशन टीचर आ ते हमेशा ही गुरबाणी का मैसेज आप संगतां नूं दिंदे रहिंदे आ। मस्ती टीवी दे पर भी आउंदे आ ते हुण उन्हां नूं बेनती करांगा कि वो आप दे नाल अपने विचार साझे करन। सरवण करो भैन जी इंद्रपाल कौर टोरंटो तो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आई एम सॉरी मेरी लाइट होने करके मैं सब नूं नहीं देख पावांगी, पर आई विश के सारिਆਂ नाल मैं कॉन्टैक्ट करके गल कर सकती। एनीवे, सब तो पहली गल कि स्कॉलर्स और इंटलैक्चुअल्स की जिहड़ी अज इत्थे इकट्ठ है, मैं बड़ी हैरान हाँ कि 2.5 अखर पढ़ी नूं इन्हां ने उहदे विच सद्दिया। सो प्लीज़, आई मीन इट, डोंट एक्सपैक्ट दैट लैवल फ्रॉम मी, बिकॉज मैं निक्के निक्के बच्चों नूं उड़ैड़ा पढ़ाउण वाली हाँ। हाँ, उन्हां दे मनां विच गुरु दे प्रति प्यार पाउण वास्ते जो मेरे अंदर उमंग है, शायद वही मैनू इस रस्ते ते तोरी रखती है। असी अज दे टॉपिक विच जो कि मैनू मिलिया है शब्द गुरु सुरत तुन चेला। एक तो काम बड़ा आसान हो गया कि तुसी कल दे अज तक काफ़ी कुछ सुन चुके हो, पर ये सुनते हुए मेरे मन च ख्याल आया कि असी आम साढ़े न्याणे जिहड़े अजकल इत्थे 5-5 6-6 लाख कमाते ने, किसी भी शो ते जाते हैं $70-80 के टिकट, इट डजंट मैटर टू दैम। मेरा न्याणा कहता शो देखने जा रही हूँ, समटाइम इट हैपन्स। पर मैं सोच रही सी जेकर इस प्रोग्राम तो तुहानू अपने कादर नाल 1 इंच भी दूरी कट्टी होवे ना, जेकर कट्टी होवे इत्थे बैठ के, तां भाई गुरदास जी एक जगह ते कहंदे ने, सिदक सबूरी साबता शाकर शुकर न देना लैना, नीर ना डुबण एह ना देना। हो सकता है तुकी थोड़ी गलती होवे, पर बड़ा सोहना शुकराने का उन्होंने स्टेट दसी है सानू कि शुकराने में सिर्फ अखंड पाठ ना रखा, अरदासा ना करा। शुकराने का सफ़र की है कि हुण तो बाद तेरी जीवन नीर ना डुबण, तृष्णावां विच डुबे ना, एह ना देना, ये हुण अहंकार दे विच दोबारा वापस ना आवे, ये वाला सफ़र चलाई रख। सो आप जी सोच सकते हो कि एवो जी प्रोग्राम जे इन्हों हौसला देना है तां की शुकराने दे विच तुसी दिओ, वो तुहाडी अपनी सोचनी विच आना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। अते जिहड़ा मैं अज शुरू कर रही हाँ, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, इसनूं सुनन वास्ते कुछ छोटी छोटिया कंडीशनस जिहड़ियां मैं बच्चों के नाल लगानी हाँ। खैर उन्हां तो पहले एक गल दसदी हाँ कि इन्हां ने मैनू क्या स्पिरिचुअल टीचर, वैल आई एम नॉट ए स्पिरिचुअल टीचर, आई एम ए टीचर, पर एक स्पिरिचुअल टीचर की गल याद आई कि वो 30 दिन का कोर्स लै रहा सी स्पिरिचुअलिटी का। 30वें दिन वो कहता है कि यह शमशेर सिंह बिल्कुल नहीं बदलिया, कल लास्ट क्लास है, मैं जाके इसनूं पुछना भी तू क्यों नहीं बदलिया, 30 दिन हो गए पढ़ांदियां। तो अगले दिन हो गया, लास्ट क्लास ही, शमशेर सिंह नूं बुलाया, बई मेरे दिमाग दे विच समझ नहीं आ रही गल कि मैं इतनी मेहनत की तो तेरे विच मैनूं कोई बदलाव नहीं दिसता। तो पता है अगो शमशेर सिंह की कहता है, कहता मैं मास्टर जी सारी रात सोचता रहा कि अज मैं मास्टर जी नूं जाके पुछना है कि तुहाडे बोलां विच कोई दम नहीं सी कि मैनूं बदल सके। तो मैं कहनी हाँ कि जिहदी असीं गल कर रहे हैं, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार, यह उहदी गल है। जिहड़ा उहदा बल है ना, उहदे विच कोई कमी नहीं है। सो ये देखना है 2 दिनों के बाद कि मेरे अंदर बदलाव मैं कितना कंसिस्टेंट बेसिस पे लैके जा सकता हाँ। अते एक गल होर कि सुनन वक्त असी नॉर्मली की होंदा है, अपने इंटलैक्ट लैवल के अकॉर्डिंगली ना असी कई बार टपला खा जाने हाँ। असी बहुती बारी कहने ये तो पता है, चाहे कहने वाले नूं पूरी समझ नहीं है, अपनियां ऑलरेडी माइंड दियां ना मेकअप्स कीतियां होंदियां ने। तो वो वालों मैनूं ध्यान आया कि तुहानूं टपला ना लग जाए कि ऊड़ा ऐड़ा पढ़ाने वाली है की दसती पी, वी नो एवरीथिंग। सो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट इन द राइट मैनर। वो किस तरह
कि एक बीबी नूं एक ट्रैप्ड फ्रॉग मेंढक डड्डू मिल गया तो ਉਹਦੇ के तरले करन लगा कि मैनू इस ट्रैप चों कढ़ दे, मेरे को एक काबलियत है, मैं तेरिया 3 विशेस पूरियां कर सकदा वां। उन्हें क्या बहुत चंगा, उन्हें ट्रैप चों उन्होंने कढ़ दिता। वो कहंदा मैं भुल गया कहना कि मैं 3 विशेस ते तेरियां पूरियां करदा वां, पर उन्हां दी कंडीशन है कि जेड़ी तू विश करेंगी ना उसकी 10 गुणा तेरे हस्बैंड नूं मिलूगी। शी सेड फाइन, नो प्रॉब्लम, मेरा हस्बैंड है। चलो पहली शर्त वो कहती है कि मैं दुनिया की सब तो खूबसूरत औरत होवां। कहंदा सोच लै भी वो 10 गुणा हो जाना ही। कहती कोई नहीं, अपना ही है, फिर भी सोहनी तो मैं ही होवांगी, मेरे पिछे ही आओ। चलो विश पूरी कर दी। दूजी विश 10, सब तो अमीर औरत दुनिया की मैं होवां। कहंदा लै फिर सोच लै 10 गुणा उन्होंने मिलू। कहती है ले अपने पति है, घर का पैसा घर च रहना है, सो वट 10 गुणा मिले तो बहुत चंगा है। अच्छा तीजी शर्त कहती है मैनू ना माइल्ड हार्ट अटैक हो जाए। बस उत्थे कैलकुलेशन गलत हो गई कि पति नू 10 गुणा घट माइल्ड अटैक होया। वो सोची बैठी कुछ होर सी। सो ये छोटिया छोटिया कैलकुलेशन जिहड़े असीं अपने मन का बनाया होया है ना जग, उहदे विच मिस कैलकुलेशन सानू रोज़ हुंदियां ने। चलो शुक्र है, बिकॉज मैं चाहती सी कि सारे, आई नो द मेंटल कैपेसिटी बीइंग अ टीचर कि कितनी देर तक असी अटेंटिव रह सकते हैं। सो माई लिटल एफर्ट्स वर के टू मेक यू अगेन फ्रैश। तो लास्ट जिहड़ा मैं अपने बच्चों नूं निआणिआं नूं पढ़ानी हाँ टोरंटो विच, उन्होंने एक मैं जैसचर दिता होया है कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते जेकर गल तुहानूं पूरी समझ आ गई ना, एक बार इंज कर देना गॉट इट, जे ना समझ आए ना नथिंग। सो उहदे नाल मैनूं हुंदा है कि मैनूं पता है वापस आना है, अगे जाना है। सो इफ यू रियली फील तो मैनूं पता लगता रहना है कि भी निआणिआं वाली गल किस लैवल तक वर्क हो रही है। हाँ जी, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, मैनूं बहुता कहण दी लोड़ नहीं है कि यह क्रांतिवादी अवधारणा या रिवोल्यूशनरी कंसैप्ट किवें है। इहदे बारे हौली हौली जो समझांगे तो समझ आता जाएगा, पर इतना दसदी हां कि रिवोल्यूशन की होंदा है, जुग पलटाऊ गल। ते नानक पातशाह जी ने जो विचोला कढ़ के जुग पलटाऊ गल धर्म के मार्ग ते कीती है ना, वो ही रिवोल्यूशनरी है, जो कि अज तक दुनिया के उत्ते अपलाई नहीं हो सकी। हर मनुख नूं धरती ते विचोला चाहिदा है। सो असी सोचना है कि यह रिवोल्यूशनरी जो उन्होंने काम किया शायद मेरे पल्ले भी यह पै जाए। असी सॉरी तुहानूं स्लाइड्स देखनियां पैणियां बिकॉज सारा ही मेरा स्लाइड शो है तो तुहाडे तीनों पासे लगियां हुई ने। सो कीप रीडिंग, कोशिश की है कित्थे कित्थे पंजाबी कित्थे कित्थे अंग्रेजी, ताकि जिहड़े यूथ आए हुए ने दे कैन ऑल्सो रीड देयर मैटर। सो इन आवर टुडे शेयरिंग असी शेयर कर रहे हैं कि गुरबाणी की रोशनी च गुरु, शब्द गुरु जां सतगुरु का की सिद्धांत है। इस तो बाद सिख किसनों कहंदे हन, बड़ा सिंपल है, सबनों पता है, बट टुडे विल एक्सप्लोर। सिंह रूप विच अपनी पहचान अते सुरत की हुंदी है जिहड़ी चेला बनी है। एंड अखीर विच सुरत दा चेला बनना जां सुरत दा शब्द विच समाना की है अते किवें। असी बहुत वड्डे लैवल के उत्ते गल करने हाँ कि सुरत लग गई अते जिहड़ी लगदी है उसका जिहड़ा एक्सप्लेनेशन देने आ। तो मैनूं याद आया, खैर नाम नहीं लै सकदी मैं इस केस दे विच, उन्हें मैनूं कहा भैन जी मेरी तो सुरत लग गई, एक बारी पता ही नहीं लग्या बस। तो मैं क्या सुरत लग गई तो वापस किवें आ गए हो जो है हाल अपना बनाया होया वालों का ते मुंदरियां पाण दा। सो दिस इज साड़ी सुरत लग जाती है एक बारी, पर मुड़ के एडी नीचे गिरती है कि दोबारा पता ही नहीं चलता। सो सब तो पहले असी समझने कंसैप्ट ऑफ गुरु। जिहड़ा गुरु तक कंसैप्ट भारतीय संस्कृति विच है वो है कि विद्या प्रदाता, विद्या देण वाला गुरु हुंदा है।
ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਣੇ ਖਣੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੁਰੂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ 11ਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ 4th 5th ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਉਪਾਏ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਉਪਾਏ ਮੀਨਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਕੁਈਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਭਗਤ ਸੁਖ ਆਂਦੀ, ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਥਿਰ ਗੁਰ ਥਿਰ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 540 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So I think we need to make little different shifts in our belief system ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਰੈਕਲਸ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਨਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਮੂਈ ਗਾਏ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਮੂਆ ਉਹ ਜਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। The moment this enters into our ਸੁਰਤ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਜੇਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੰਝ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਦਾਨ ਹੀ ਮੰਗੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਇਟ ਫॉर ਮਾਈ ਸੇਕ।
ਯੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆ। We must change. Their change has to start now. It is already too late in our life. So ਆਤਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ we will remember। ਕਾਫੀ ਯੂਥ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਕਿ ਮਮ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, then why should we join you? So they were confused. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਤਮਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਸਥ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਸਲਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਤਮਦਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸਾਂਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹੋ ਪੀੜਾ, ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਸ ਇਹ ਆਤਮਦਾਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ doesn't matter how million dollars we have, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਂ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਓ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਜਰਿਓ, जीत हार की सोझी करी, तो इस घर की कीमत परी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਲੱਗਣ ਧਰਮ ਵੱਲ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 6ਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਮੱਚ ਲਰਨਡ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ 2 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਹੀ ਟਰਨਡ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਗੁੱਡ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿਸ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਗਈ ਹੋ ਪੀੜਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊ। ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਸੇਇੰਗ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਆਤਮਦਾਨ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਤ ਹਾਰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਕਰੀ, ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਪਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੱਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ, ਅਸੰਖਾ ਮੀਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟ ਵਰਚੂਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਵੇਖਾ means oh my God I found। तो
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਜਰ ਵਿਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਏ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਆਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਨੋ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर, ਕਿਡਸ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੀਡ ਇਟ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਰਨਰ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਹਰ ਲਰਨਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਰਨਰ, ਡਿਸਾਈਪਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਡ ਫॉर एवरीवन, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਧਰਮ ਪਦ, ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੌੜ ਦਾ ਵਿਜਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਦ, ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਇਉਂ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੰਧਤ ਫੁੱਲ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੌੜ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਦ ਰੂਪੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪਦ ਰੂਪੀ ਪੁਸ਼ਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਟੁਰ ਪਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਔਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸਿਸ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਆਵਰਸ ਨੇ ਇਨ ਅ ਡੇ। ਅਰਲੀਅਰ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਸ, ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਸਵਿਚ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਦਿਸ and you are earning less. There is a probability ਕਿ 4 ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਓ, and in 3 you are busy doing your research for ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਕਾਲਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, 4-5 ਸਕਾਲਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। there is nothing in between। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ
डिविजन्स असी क्रिएट कर लीतियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, पर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देखना है डजंट मैटर असी उम्र के किसी भी पड़ाव ते हाँ, पर की मैं जीवन का उद्देश्य मनिया है कि सच की प्राप्ति है, ते की मेरे अंदर उसकी भुख अजे पैदा हुई है। अगे दूजा सिख कौन होंदा है? ऐसे मनुख दा नित्ता प्रति जीवन ते कार विहार सत उत्ते निर्भर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खैर सत उत्ते निर्भर अगेन अपने आप विच बड़ा वड्डा टॉपिक है, पर मैं एक पर्सनल जीवन दे विच आई औकड़ नूं आप जी दे नाल सांझ करदी हां कार विहार दे उत्ते। अज तो 10 साल पहले असी हांगकांग गए सां किसी काम नूं, तो सानू किसी ने सलाह दी कि तुसी 3 टिकटां कढणियां ने अपनियां, बिकॉज सर्विस क्लास बंदे हो, पैसे नहीं होंदे, तो तुसी इंज करना उत्थे 5 लीटर दियां ना एल्कोहल दियां वड्डियां बॉटल्स मिलदियां ने, यू कैन ईजिली अर्न 25,000 रुपीज़ आउट ऑफ दैट बाय सेलिंग दैट इन द मार्केट। सो तुसी 3 बंदे हो, एक बोतल लैना, तुसी पींदे ते नहीं हो पर इन्हूं वेच देना, सो यू गेट योर टिकट्स बैक। वाओ, बड़ा ईजी लगता है ना, पर असी विचार की असी ऐस करन नाल जैस्चर की दे रहे हैं बच्चे नूं, या वट एवर वे वी कैन अर्न। सो तुहाडे सब नाल भी ये औकड़ा आईयां होणियां जीवन दे विच मनी अर्न करन दियां, क्योंकि कार विहार सब कुछ सच ते निर्भर होंदा है। सो बी कॉशियस अबाउट दैट। जे चाहते हो कि बच्चा सिक्खी विच आवे तो यू शुड बी वेरी क्लीयर कि साडा ए कार विहार सच्चो ओरे सच सब को उपर सच आचार, ये जड़ा है मैं सिख दे बारे सरदार कपूर सिंह जी की किताब है राज करेगा खालसा, उस दे विचों आप जी दे नाल सांझ कीता। सो असी समझे हाँ सिख दे बारे थोड़ा जा मैं गल करना चाहती हाँ, सिंह रूप विच अपनी पहचान। ए क्यों मेरा मन किया सांझ करन ते, क्योंकि मैं बच्चों नूं पढ़ांदी हाँ ते हर बच्चे नूं जदों को तेरा नाम की है तो कहेगा रमनीत मांगट, पवनीत आहूजा। जे एक बच्चे का एडमिशन करन वक्त मैं नाम लिख दिता नवनीत कौर, शी सेज नो यू रोट रॉन्ग, दिस इज नॉट माई नेम। कौर एंड सिंह मेरा नाम नहीं है। मैं बहुत हैरान होई कि इसनों किवें पहचान करावांगे जेकर पहले ही इहदे माता पिता ने इसके नाम दे विचों कढ़ दिता है, जो इसनों पता नहीं किस औखे रस्ते ते जाके मिलिया सी सह सुबाए बैठे बिठाए। सो सिंह रूप विच अपनी पहचान तुसीं सोच सकते हो कि वी आर नो मोर इंटरस्टेड to put sing after our names। I understand कि पेपर वर्क के उत्ते इन्हां कंट्रीज दे विच सानू कास्ट लिखनी ही पैंदी है, वी हैव नो चॉइस, सानू काफ़ी मुश्किल आती है। पर किसी नूं अपना नाम दसना होए, हुणे मैं हॉस्पिटल सर्जरी करा के आई हाँ, शी रोट इंदरपाल एंड पिछे पूंछ लगा के मैं क्या प्लीज माई नेम इज इंदरपाल कौर। शी सेड व्हाई यू आर सो मच फसी अबाउट दिस। आई सेड यस दैट्स माई नेम। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ नहीं ने, एक और सिंह लगाने जा अपने आप दे विच तुहानू बड़ी सैल्फ एस्टीम देणगे ते सुरत के लैवल ते उच्चा कर देणगे। वैल ए सिंह लफज भी जो सिख तो सिंह तक का सफ़र है जो असी कीता है 239 साल विच, ये सिंह लफज भी अपने आप विच पाली भाषा तो आया है। उस किताब दे विच गौतम बुद्ध अपने भिक्षुआं नूं सिंह दे बारे पहचान करांदा है, तो मैं वो लफज लिख के नहीं लियाई पर मैं आप जी दे नाल सांझ करदी हाँ, मैनू बड़े प्यारे लगे। कहंदा भिक्षुओ सिंह जदों अपनी खोली चों बाहर निकल के शिकार करन जांदा है तो पता है वो 3 वारी दहाड़दा है। क्यों दहाड़दा है? उन्होंने क्या नहीं पता। उन्होंने क्या सिंह इस करके दहाड़दा है कि शाम का वक्त है, मैं चाले पान जा रहा हाँ, मेरे शिकार का समा है,
मते कोई अबला कमजोर जीव बाहर ना रह गया होवे अपने घुरने विच वड़ जावे। दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत ही विस्मादत चीज़ है कि सिंह दा करैक्टर पहले तो ही सानू समझ आया होया है कि किसी ते अत्याचार ते कर ही नहीं सकता, ते उहदी दहाड़ जिहड़ी है वो सिर्फ तो सिर्फ जस्टिस वास्ते है। सो ये पहचान विच मैं आप जी दे नाल पढ़दी हाँ। सिंह वो पुरुष है जो परम पदवी नू प्राप्त हो चुका है, जिसने अपनी होमे दा संपूर्ण विनाश कीता है। सॉरी, अजिहे पुरुष पूਰਨ पुरुष निरभੈ हो के सत्य नू ग्रहण करते हैं, सत्य का प्रचार करते हैं ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਨਾਦ है। ਅਜਿਹਾ पुरुष पूਰਨ पुरुष देश काल की सीमा तो उपर उठ के निष्काम कारज करता है। उसका अपना नाम रूप कोई नहीं रह जाता ਅਤੇ उसनू सिंह संज्ञा नाल संबोधन किया जाता है। सत श्री अकाल। साध संगत जी, गुरु पातशाह जी ने सानू ये संपूर्णता बख्शी सी, असी इस सिंह नाम नाल भी मजाक कर लेता। दुनिया तो साडे इस सिंह लफज ते मजाक कर रही है, पर काश असी जाग जाइए। होर इस तो कोई चारा नहीं है जे तुसी चाहते हो कि सिक्खी विच बच्चे माण करन। सो हुण तक जो सानू समझ आया है कि सतगुर दा उपदेश है, जिस तो सिख ने सिंह तक ट्रैवल करना है, अते उस उपदेश दी सोझी लई सानू उच्ची सुरत प्राप्त करनी है। पर गुरु पातशाह जी कहते ने सभे गल्लां जातियां सुन कै चुप किया। अज सब कुछ सुन जावांगे, 2 दिन फिर चुप करके बैठ जाएंगे। कद ही सुरत ना लदियां माया मोहड़ियां। माया विच रत्ते वाले नू कदों सुरत मिलेगी? तो समझण दी गल है, जो मैं छोटा जिहा ग्राफ विच दिखाया है कि सतगुर दे उपदेश की सोझी साडी सुरत नू उच्ची करती है, पर उच्ची सुरत बिना उपदेश की सोझी भी नहीं होती। वट आई मीन टू से इज दीज टू गो साइमल्टेनियसली। कभी इस तरह नहीं होता कि पूरी सोझी हो जाए तो सुरत उच्ची होएगी, जब पूरी सुरत उच्ची होए तो सोझी आएगी। इफ वी हैव लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग, सुरत उच्ची हो जानी है। सुरत उच्ची होनी है, थोड़ा जा होर समझ आना है। इट इज़ लाइक जड़ा गुरु पातशाह जी कहते ने होमे ते नाम की गल करते हैं, से दे गो साइमल्टेनियसली। जिन्नी को होमे आई है नीचे, उन्ना को नाम जड़ा है वो प्राप्त होया है। सो इट्स अ साइकिल। कोई मनुख सोचे कि मेरे को सुरत नहीं है, मैनू किवें सोझी हो, थोड़ी जी सोझी भी आएगी तो सुरत उच्ची हो सकती है ना। असी अगला थोड़ा जिहा हुण समझ रहे हैं कि यह सुरत बच्चे भी कहेंगे सुरत उच्ची करन दी गल करती है, पर सुरत है कि? आर यू इंटरस्टेड टू नो? ओके। सो मैं थोड़ा जिहा कोशिश किया है कि बच्चों के लैवल ते आके कि सुरत कहंदे किसनूं आ। इन वर्ड्स वी से सोझी, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस, सो मैनी वर्ड्स वी हैव इहदे वास्ते। पर इस सुरत दी मैं 2-3 डेफिनेशनस बनाइया ने ताकि सानू समझ आ जाए कि एक्चुअल असी काम किसते करना है। क्योंकि बाणी विच भी बार बार आ रहा है, जपजी साहिब विच भी गुरु पातशाह जी कह रहे हैं, तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, उसनों कढ़ना है। तो किनू कढ़ना है, किवें कढ़ना है, उसके बारे साडे सवाल ने। सुरत किसनू कहंदे हाँ? एक डेफिनेशन मैं बनाई है, सुरत नू जागरूकता दी इंद्री भी कह सकते हाँ। ये साडे विचार प्रक्रिया दी एक विचारक है। मीन्स साडे अंदर विचार प्रक्रिया चल रही है, जो थॉट प्रोसेस। सो इन इंग्लिश आई हैव रिटन इट इज अ थिंकर ऑफ अवर थॉट प्रोसेस।
मीन साडे थॉट प्रोसैस नू जो सोच देंदी है, जिवें साडे कोल सेंस ऑफ स्मैल नोज तो आई है सेंसिस, इस तरह मान लईए कि सुरत भी एक सेंस है। जेकर वो सेंस खुंडी हो गई है तो अपने आप दे विच वो मैसेज रिसीव नहीं कर सकती, उसनू शार्प करन दी लोड़ है। सो फर्स्ट इज थिंक दिस वे। सैकेंड, सुरत एक लेंस की तरह है जिस दी वरतों असी जिंदगी दी असलियत समझण वास्ते करते हाँ। सी फॉर एग्जाम्पल, this is a mystery, we don't understand, and if we have a clear lens and we see the picture very well, so जदों lens ठीक नहीं सी सानू वो puzzle लगदी सी। नाउ साडे जीवन दियां कितनियां ही गुंजलां ने सानू समझ नहीं आ रहीआं। इन्हां गुंजलां दे बारे समझ नहीं आया तो असी कितने दुनिया के लोगों को बिजनेस दे दिता, ज्योतिषी बन गए, पामिस्ट बन गए, वास्तुकला वाले बन गए। वाह, किन्नियां नूं रोजी रोटी दिती असी। पर जेकर असी इस सुरत दे लेंस नूं साफ नहीं करते, जेकर इस ते काम नहीं करते, तो सानू जिंदगी के दृश्य दे बारे समझ नहीं आंदा। रोगी के पाने सब रोगी, साड़ी ये अवस्था बनी होंदी है। तो असी इसनू इस एंगल तो भी समझ सकते हैं। एंड थर्डली आई डिफाइंड सुरत नू एक गूंद भी कह सकते हाँ जो प्राप्त जानकारी नू बंदी है। सुरत इज लाइक अ ग्लू दैट बाइंड्स ऑल द परसीव्ड इंफॉर्मेशन टुगैदर। हुण इहदे विच मैं की कहना चाहती हाँ, आप जी देखो, यह कोशिश की है कि एक वीक ग्लू बनाई है, गूंद बनाई है। असी सुनते पे हाँ सच, लेकिन वो ढई जाता है बिकॉज वो क्रेजी ग्लू नहीं है साडी सुरत। मैं दोबारा इसनू रिपीट कर दी हाँ। असी हुणे सुनिया, जीत हार की सोची करी तो इस घर की कीमत भरी। जे ते साडी सुरत क्रेजी ग्लू बन जाए तो उत्थे ए वाला मैसेज स्टिक कर जाएगा। जे साडी सुरत जिहड़ी है वीक ग्लू है तो ये मैसेज फिर टह जाएगा। तो जिहड़ी असी गल करते हैं हर वक्त सुरत दा ध्यान विच लगना, तो है कि शायद हुण समझ आ जाए सानू, जदों सुरत विकसित होंदी है तो जानकारी दे प्राप्त अनंत टुकड़ियां नू एक कड़ी विच जोड़ के हमेशा वाले ध्यान विच बन देंदी है। तुन मैं ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकत कहानी, कि जो असी इन्फॉर्मेशन सच दे रिसीव करते हैं वो आपस विच एक कड़ी बना लैंदियां ने। नाउ वी अंडरस्टैंड जीवन का मकसद की है। समझ आ गया कि जीवन दे विच बहार किवें आंदी है। समझ आ गया एक जोत दोई मूर्ति धन पिर कहिए सो एक ही होंदा है, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज पुट टुगैदर। साड़ी जड़ी सुरत है एक क्रेजी ग्लू बन जाती है। फिर असी भुलेखा नहीं खाते, नहीं ना ए कार ते आ रहा है, जैगवार ते सोहनी वोटी है, ये तो कदी इन्होंने पाठ भी नहीं कराया, बड़े खुश ने। डाउट्स, उहदे 4 मुंडे ने, वो तो बड़ी खुश लगती है, काश मेरे कोल भी मुंडा होंदा। डाउट्स इंजे ही करते हैं, देख के लोगों को भरम विच पै जाते हैं। सो वंस दिस क्रेजी ग्लू इज देयर, असी सच दे मैसेजिस नूं जोड़ना शुरू कर देंगे तो हुण सानू कोई भुलेखा नहीं पा सकता जदों सानू जीवन की असलियत समझ आ जाओ। इस तो बाद असी सुरत नूं समझिया वीक ग्लू एंड क्रेजी ग्लू। हुण नीवें पद्धर ते जीना हुंदा की है, सानू किवें पता लगे कि साडी सुरत दा लैवल अज की है। प्लीज इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग डू लाइक दिस, मैनू पता लगे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
सुरत दा नीवें पद्धर ते जीना की है, ए वीक ब्लू की है। हाउ डू आई नो माई लैवल ऑफ सुरत? अज मैं सुरत दे किस लैवल ते हाँ, ते मैं इस तो अगे कित्थे जाना है ताकि मेरा सुरत जिहड़ी है ए चेला बन जाए, सिख बन जाए। सो इहदे वास्ते मैं आप जी दे नाल सांझ कीती है। असी सारे ही किस लैवल ते हाँ? Nobody can deny desires the level te. No, we have to be desirous, no? If we don't be desirous, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। So a very beautiful state ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ, ਸੁਰਤ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ desires ਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ desires ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਇਹ desires ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। So desires is a very beautiful level of ਸੁਰਤ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਇਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਯਾ ਕੀਪ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਬਟ ਥਿੰਕ ਇਫ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਰ ਅਨਫੁਲਫਿਲਡ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗਿਲਟ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ। This is a problem. If my desires are unfulfilled ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਐਂਗਰ, ਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਰ ਫੁਲਫਿਲਡ then what do we achieve? You have any idea? Okay. Pride, ਅਹੰਕਾਰ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਆਈ ਨੋ ਇਟ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੰਪਿੰਗ ਯੋਯੋ, ਬਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਡਰ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੁਰਤ ਫॉर द ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ anyway, so we really don't want this picture ki fearful face. So ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਚੇਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ obviously we understand, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। So this starts from ਸਾਹਸ, courage. courage ਕੀ ਹੈ? very simple, not to follow the crowd, herd ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। Say no to the herd. ਅਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਕਰੇਜੀਅਸ ਲਾਈਕ ਹਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ 50% ਹਜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਗੱਲ, 1812 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਟਨਨ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜੋਸਫ ਪਾਲਮਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਲਾਓ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸਨੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। He said, this is my right to live with this beard which I got it from the God. And ਉਸਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਐਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਸੀ। So somebody has to show this ਸਾਹਸ। So ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ courage to face truth ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। And then ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਹੀਅਰ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਰਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤਰਕ
तक ते लै जाने आ, दलील तक ते लै जाने आ। सिर्फ दलील तक जो लै जाने आ ना, दलील के बेस के उत्ते जो असीं संवाद करते हैं ना, साडी आपस में डिसहारमनी हो जाती है। सो वी नीड टू रेज अवर सुर टू द लेवल ऑफ प्यार, शांति, आनंद एंड फाइनली एनलाइटनमेंट। सो मेरी उन्हां सारिया दुनिया के मनुखों नूं, वीरां भैणां नूं बेनती है कि जेकर तुहाडा सुरत का लैवल तर्क तक आ ही चुका है तो इत्थे स्टॉप ना करना, इस तो अगे जाने की कोशिश करना, क्योंकि साडा सफ़र है सिख तो सिंह तक दा, शब्द गुरु तों मिलण दा। कड़ी ते नीवीं सुरत दे कारण पहले सबनों पता होने की कारण ने, बट मैं क्विकली चलदी हाँ आप जी दे नाल। गुरबाणी विच गुरु पातशाह जी कहते ने, ये नीवीं सुरत होंदी है अज्ञानी ते मनमुखी लोगों की। सो जेकर असी डिजायर के लैवल पे हाँ, सो ईदर वी आर अज्ञानी और वी आर मनमुखी। गुरबाणी विच बड़ा ही क्लीयर है इहदे बारे मैसेज, मनमुख बोले अंधलै तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बुझनी शब्द न करे परगास, उन अपनी अंदर सुध नहीं गुर बचन न करे विसास। ब्लाइंड फेथ रखते ने गुरु के बचना ते नहीं, बिन प्रतीति कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे। सो वन इज दिस एंड सेकंड इज दुनियावी रंग तमाशे विच खचत रहना। सो सानू पता है सारियां नू, जदों असी कहने आ सादगी वाला जीवन रखो, थोड़े फंक्शन करो, तो कहते ने फिर कमाया किस लिए है इतना। सो दे वी हैव अवर ओन जस्टिफिकेशंस। कर लो पर सुरत नीवी रहनी ने। सो चॉइस इज योर्स कि तुसी कित्थों शुरू करना है अपना जीवन। इहदे इलावा मैं कुछ होर कारण बनाए ने जिहड़े मैं बहुत अपनी लाइफ नू डीपली देख के बनाए ने, पर मैं इहनू बहुत क्विकली दसनी हाँ, शायद अज एक्सप्लेन नहीं कर पावांगी गल नू। मैं दसदी हाँ जिस मैं लिखिया की है, यह लिखिया है कि असी किसी गल नाल अंदरों विश्वास के नाल सहमत नहीं हाँ, इसी कारण असी कमिटमेंट नहीं देंदे। क्योंकि जो असी पूरे सहमत हो जाने हाँ, वी आर रेडी टू गिव कमिटमेंट, पर असी करदे की हाँ, कमिटमेंट तो नहीं देंदे, पर उहदे जितनियां भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ ने उहदे विच पार्टिसिपेट करते रहने आ बिना कमिटमेंट दिते। इन अ वे असी अपने आप को फूल करते रहने आ कि मैं अंदरों एग्री नहीं हाँ, बट सोशल तो होना है ना। सो एज ए रिजल्ट साडी सुरत बहुत नीवी हो जाती है, अते इस नीवी सुरत कारण मन कमजोर हो जाता है, अते कमजोर मन नू फिर अधूरा सच खुआने आ। अधूरा सच की होंदा है? मूल मंत्र का पाठ करिए, इहदे विच सच तो है पर अद्धा है, 11 वारी करिए सवेरे 5 बजे उठ के, उन्होंने अधूरा सच कहने आ। सो लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स यू हैव। इन्हां कारणा करके साडी सुरत नीवी हो जाती है। सो साडे अगे सवाल है, इस सुरत नू जो रेवोल्यूशन साडे अंदर आना है, जो शब्द गुरु ने लियाना है, इस सुरत का विकास किवें करिए, वड्डी लो किवें बनाइए, क्रेजी ग्लो किवें बनाइए। गुरु पातशाह जी ने बड़ा ही सोहना सलूशन दिता है गुरबाणी विच। मैं बहुत क्विकली पढ़ देनी हाँ, पर आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड। नाए मन्निए सुरत उपजै नामै मत होई, नाए मन्निए गुण उच्चरै नामै सुख होई, नाए मन्निए भ्रम कट्टिए फिर दुख न होई, नाए मन्निए सालाहिए पापा मत धोई, नानक पूरे गुर ते नाम मन्निए जिन देवै सोई। ए नाम किवें मनना है, इहदे बारे मैं तुहाडे नाल कुछ तत्त जिहड़े मैं इकट्ठे कीते ने उन्हां दी सांझ करदी हां, क्योंकि सारिआं नूं पता है अल्टीमेट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इज नाम गुण। कुछ तत्त असी इकट्ठे करते हाँ।
सब तो पहले इस नाम नूं मल्लण वास्ते सानू निर्मल भौ विच रहंदियां होइयां रब्बी हुकम दे विच रहंदे होए सच ट्रुथ नूं इकट्ठा करना है। जेकर असी सच दी भाल नहीं करते साडी सुरत कदी उच्ची नहीं हो सकदी। सो जे सच इकट्ठा करते हैं तो नाल दे नाल साहस हिम्मत भी जुटानी है कि इस सच नूं सुन सकीए, इस ते जी सकीए अते नाल दे नाल जीवन दे विच तरस नूं लियाना है, कंपैशन नूं लियाना है। आई एम सॉरी मैं एक जोक नूं शायद बड़ी बारी सुना चुकी हाँ पर मैं शायद होर 1000 बारी सुना सकती हाँ बिकॉज दैट इज द ट्रुथ ऑफ टुडेज वर्ल्ड। आप जो सुनना चाहोगे? ओके मेरे को 5 मिनट ने, आई एम गोइंग वेरी क्विक। एक मनुख बैंक विच लोन लैन जाता है, बैंक मैनेजर कहता है तेरिया कंडीशनस मीट नहीं होंदियां, आई एम सॉरी आई कैन सैंक्शन यू लोन। तो सडनली कहता ओके वेट अ मिनट, जेकर तू मेरे सवाल का जवाब दे दे तो मैं तेनू शायद लोन सैंक्शन कर देंगा। वो कहता ओके आई डोंट माइंड आई वॉन्ट टू ट्राई। कहता है मेरिया 2 अखां ने, इन्हां विचों मेरी एक अख ना आर्टिफिशियल है, जेकर तू दस दवें किहड़ी आर्टिफिशियल है तो तेनू लोन सैंक्शन हो जाएगा। उहदे वल देखदा है, कहंदा तेरी सज्जी अख आर्टिफिशियल है। कहंदा ओ माय गॉड यू आर राइट, तेनू किवें पता लग्या? हाउ डू यू नो कि मेरी सज्जी अख आर्टिफिशियल है? कहंदा सज्जी अख ना दया दिखा रही है, असली अखां दया नहीं दिखांदियां। कहंदा अज दा मनुख जिहड़ा है ना इस दया नूं दुनिया दे विच आउट कर चुका है। कहंदा है इस 21वीं सदी वास्ते नहीं है दया कपास संतोख सूत जेड़ा। तो सानू सारियां नू मॉर्निंग विच मेकअप करन वक्त अपनी अखां दे विचों ये दया ढूंढण दी लोड़ है, कंपैशन ढूंढण दी लोड़ है। जे असीं चाहते हैं कि साडी सुरत उच्ची होवे अते साडी इच्छा बड़ी प्रबल होनी चाहिए है। जिवें छोटा बच्चा रोटी नहीं खाता जब तक उसनूं टॉय नहीं मिल जाता। एंड दैन सानू ध्यान की लोड़ है, अटेंशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जागरूक संगत। जेकर ढैंदी कला वाले मनुखों नाल बैठांगे तो फिर थोड़े जे उठे हाँ फिर टह जावांगे। सो जागरूक संगत वी हैव टू सीक एंड दैन इरादा and then urja means we should have some energy left for this। दुनिया के सारे काम करन तो बाद जिवें गुरुद्वारे आके सो जाने ढोल आके नो एनर्जी। सो अपनी ऊर्जा नूं बचा के रखना है कि असीं इस पासे लगा सकीए। वीर जी आई एम सॉरी मैं 2 मिनट उत्ते चले जाएंगे, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है वाला बिकॉज असीं सुरत बना रहे हैं। हुण इस सुरत ने सफ़र भी तो करना है। प्लीज़ तुसी मैनू माफ़ करना बिकॉज एवरीबडी नोज कि मैं 3 महीने बैठ पर रही हाँ सर्जरी तो बाद मैं उत्थे लेटे लेटे वर्कशॉप बनाई है आप जी वास्ते। सो प्लीज़ थोड़ा जिहा अज जेकर तुसी लेट भी जाते हो घर तो थोड़ा जिहा बियर कर लेना। इस सुरत ने विकसित सुरत ने साडी ने एक सफ़र करना है इस जीवन दे विच। एक सफ़र असी कर रहे हैं। ये सफ़र की करना है? इसका पहला पॉइंट मैं बनाया है अपनियां समस्यावां दे अंतरहित कारणा मूल कारणा नूं ढूंढण वास्ते यूज करना है। सरफेस ते नहीं देखना कि मेरी मॉम बैड है, मेरा पति बैड है, कौम वाले इंज हो गए ने, नहीं। मूल कारण अंतर हिडन जिन्हों असीं कहंदे हां कि अनरैवल द ट्रुथ कि अंडरलाइन कॉज की है मेरी प्रॉब्लम दा। जो अंडरलाइन कॉज से काम करांगे तो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पावांगे किसी तंत्र बाबे वाले को चले जाइए। एंड सैकेंड सफ़र की करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जे पता लग गया है कि कारण ये है तो फिर कहते हैं सुरत का इस पदर तक विकसित करना है जिथे साडे दुखां दे पिछे दी सच्चाई नूं नज़र अंदाज करना मुश्किल हो जावे। सिर्फ पता ही नहीं लगाना हुण मैं इसनूं नज़र अंदाज नहीं कर सकता, कीता तां मेरी आत्मक मौत है। सो सफ़र नूं
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਪॉइंट लिखिया है, साड़ी चेतना नूं उस सच्चाई तक ले जाण दी लोड़ है जिथे साडा स्वार्थी आत्म अवशोषित दूजियां दे प्रति निर्दयी रवैये वाल ध्यान पै जाए अपना। सो सुरत हैज़ टू रीच दैट लैवल कि मैं ए किथे खड़ा वां। इस तो बाद एक वड्डी जागरूकता है, ये तो हो गई अपने बारे, मेरा ध्यान पै गया। एक है टोटल इन द कम्यूनिटी, एक सुरत चल रही है, एक चेतना चल रही है साढ़े सारियां दे विच, तो उसका भी असीं हिस्सा बनना है। तो जिहड़ा मैं पॉइंट पढ़ रही हाँ, प्लीज़ इफ यू एग्री टू दैट तो अपने अड़ोस पड़ोस वाले नाल देख के कहना कि यस मैं इहदा हिस्सा नहीं बनना। साडी सुरत नूं उस चेतना दा हिस्सा बनन दी लोड़ है जो कदे भी ये मनण लई तैयार नहीं कि मनुखता नूं उसदी इस गिरावट तो चुकण लई कुछ भी नहीं किया जा सकता। असीं सवेरे शामी कहने जी की किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। एंड द होल कम्यूनिटी इज एट दैट सुरत लैवल। प्लीज़ अपने आले दुआले सोचते हो कि चुकिया जा सकता है तो अपने राइट एंड लैफ्ट सोच के करो कि नहीं मैं इसका हिस्सा नहीं बनना, ताकि तुहाडे इत्थे आया सफल होवे। प्लीज़ काइंडली डू इट। लुक एट योर नेबर्स एंड से असीं इहदा हिस्सा नहीं बनना। साडे एवें ही थोड़ी दे गए ने, अपनी जाना ते चरखड़ियां ते चढ़ गए ने जे असीं सोच लिता कि कुछ नहीं हो सकता। ये तुसी असी हो जो सोचांगे हो सकता है तो कुछ करांगे। फाइनली साडी सुरत नूं उस शिखर तक विकसित करन दी जरूरत है जिथे असी आत्म दंभ नूं त्यागण लई अते सच नूं गले लगाउण लई तैयार हो जाइए। असी इस रस्ते विच उन्हां सारियां नूं गले लगा लवांगे जिन्हां नूं साडे प्यार अते निग दी जरूरत है। सो ये है साडे सुरत दा सफ़र जो शब्द गुरु सतगुरु साता गुर जिसनों असी नमस्कार करते हाँ उसने कराना है। मैं कोशिश की है, वेल आई एम सॉरी, मैं इसनों अगे लैके जा रही हाँ। मैं अपना टाइम ओवर नहीं करना चाहती। मेरे को फायदे भी मैं लिखे सन, मैं सिर्फ फायदे उत्तों पढ़ती हाँ कि फीयर्स एंड सॉरो साडे मुक जाणगे। नंबर 2, गुरु पातशाह जी कहते हैं साडी पत साडी ऑनर सानू इज्जत वापस आ जाएगी। अते बाणी भी तीजा कहते ने सानू आनंद ब्लिस की अवस्था मिल जाएगी। मैं इहदी बाणी की तुक्का नहीं पढ़ रही आप जी दे नाल। सो शब्द गुरु सुरत तंचेला दा जो अखीरला स्लाइड है वो है कि विकसित सुरत डर रहित हो जाती है। केड़ा डर कि मम्मी पापा मारनगे? नहीं, इस डर तो नहीं। किस डर तो? नंबर 1 सच्चाई का सामना करन तो। नंबर 2 कर्म कांडी रस्मां नूं अप्रवान करन तो। हुण तां असीं कहंदे हां कि असीं समाज विच रहिंदे हां, किवें असीं तां करना ही आना जी। जेकर सुरत उच्ची हो गई तो वह डर रहित हो जाएगी कि ये कर्म कांडी रस्मां नूं मैं परवान नहीं करता या नहीं करदी। होर किस तो डर रहित हो जाती है? विरोध समा सामना करन तो। बस असी कहते अनफेवरेबल टाइम ना आवे कदी, फिर भी उन्हें आ ही जाना है। असी डर रहित हो गए कि जो आएगा असी इसका सामना कर लेंगे। इन द एंड डेथ ऑफ द बॉडी, शरीर की मौत तो भी डर रहित हो जाती है। अज असी जिन्हां दी खट्टी खा रहे हैं, गुरु पातशाह जी कहते हैं जो एक मन एक ध्यान दे तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। वो इस मौत के डर तो रहित सन ते अज असी इत्थे उन्हां दी आज़ादी मान रहे हैं। पर एक टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव कि बहुत सारे साडे आगू इस अवस्था तक पहुँचते हैं प्रचार करन दी, पर जो
उन्होंने मौत का डर पाया जाता है तो उत्थों वो यू टर्न लैके सिर्फ संगतां नूं वाहिगुरू वाहिगुरू नाम जपाते हैं कि हुण यह जागरूकता नहीं लिया सकते। सो दिस इज़ वैरी इंपॉर्टेंट, खास करके साडे वर्गे जिहड़े सोचते हैं कि स्टेज से खड़े होकर गल्लां करिए लेकिन चूहे की तरह डर के किसी के कहण तो बिल च वड़ जाइए तो असी ज़्यादा नुकसान करांगे कौम का, बशर्ते इसकी बजाय कि ना ही बोलिए ना ही गल करिए। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद कि 2.5 अखरां वाली नूं इस लाइन दे विच अज खड़ा कीता। एक सिर्फ सूचना है, टोरंटो दे विच एक मैं प्रदर्शनी लगा रही हाँ 9 अक्तूबर नूं इंटरनेशनल सेंटर ते। आप जी दे जो भी रिश्तेदार टोरंटो विच रहिंदे ने आप उन्होंने दस सकते हो, उत्थे साडी एडवरटाइजमेंट चल रही है कि ये एक खास प्रदर्शनी जिहदे विच असी आर्ट्स पेंटिंग द्वारा इस सुरत का सफ़र दिखाया है। सो मॉडर्न आर्ट दे विच आप जी सारिਆਂ ਨੂੰ जेकर टोरंटो विच हो इस प्रदर्शनी विच आया जी आया नूं। अखीर दे विच मैनू कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहो तो इंटलैक्ट लैवल ते ना पूछना, सुरत दे लैवल ते पूछना चाहो तो आई एम देयर टू आंसर। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवादी भैन जी हुणां दे जिन्हां ने बहुत ही मेहनत करके ये जो टॉपिक सीगा आप दे नाल साझा कीता। टाइम दे विच थोड़ी जी चेंजिस हैगी आ। साडे पास भैन जी हरप्रीत कौर खालसा जिहड़े कि ट्रिपल MA आ, MA रिलीजियस स्टडी, MA पोलीटिकल साइंस, MA सोशियोलॉजी तो उन्होंने 10 मिनट आप दे नाल अपने विचार साझे करने आ। जिन्ना चिर वो स्टेज के उपर आउंदे आ, मैं जिन्हां वीरां ने सवाल कोई है वो अपने अपने हत्थ खड़े कर देण तो उन्होंने कोल कार्ड पजा दिते जाणगे, फिर तुसीं अपने सवाल लिख के मुड़ के उन्होंने कोल अगे पास ऑन कर दिओ। हुण सरवण करो भैन जी हरप्रीत कौर खालसा हुणां नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आवो भैणे गल मिल अंक सहेलड़ियाँ मिलकै करे कहानियाँ समरंत कंत किया। सब तो पहला मैं शुक्रगुजार हाँ कनेडियन सिख स्टडी सेंटर वालों, सिंह सभा कैनेडा दी समूह प्रबंधकों वालों ते वो तमाम सिख स्कॉलर्स का जिन्हां ने बड़िया मेहनत मुशक्कतां करके मैनू इस काबिल बनाया कि मैं तुहाडे सन्मुख तुहाड़ियां असीसां दी पात्र बन सकां। पिछले लंबे समय तो इत्थे कनेडा की सिख संगत वालों बड़े मोह भरे सदे पहुँचते रहे, पर दाने पानी का जुगाड़ ना होने करके मैं नहीं आ सकी। तो इस वक्त गुरुद्वारा सुख सागर साहब खालसा दीवान सोसाइटी के यत्ना सदका न्यू वैस्ट की सिख संगत वालों मैं आप दे दरम्यान हाँ। आओ गल शुरू करन तो पहला मैं तुहाडे नाल सतगुर की आसीस की पात्र बना। फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तमाम मीडिया विशेष करके सरदार कुलदीप सिंह जी, शेरे पंजाब रेडियो जिन्होंने मैनू मान दिता। मैनू याद है जिस वेले बंगला साहब तो मेरी पहली हाज़री सी, वेरी फर्स्ट, उस वेले इन्होंने थापड़ा दिता तो उस तो बाद भी कई हाज़रियाँ होईयां सतगुर की कृपा नाल तुहाडीआं असीसां सदका। तो कुछ एक दफ्तरी कारणा करके मैं बंगला साहब फिर नहीं जा सकी। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता शायद नहीं, मैनू भाई साहब ने खास तौर पर हदायत की कि श्रोमणी कमेटी जो ज़्यादतियाँ करती है वह बहुता ना रोना रोया कर। खैर वो जरूरी भी सी, जिदे करके सिख संगतां ने पूछा कि तुसी क्यों नहीं बंगला साहब ते आ रहे। उसका एक कारण यही सी कि श्रोमणी कमेटी नूं चंगा नहीं लग्या कि मैं उत्थे आवां, इस करके कुछ दफ्तरी कारणा करके मैं नहीं आ पाई। पर जेकर तुहाडी आवाज़ रही तो जरूर सतगुर की बख्शिश नाल मैं फिर सिख संगतां दे दरम्यान होवांगी। गल सुरत की चल रही सी तो मैनू एक छोटी जी कहानी याद आ गई
एक छोटा जिहा बच्चा अपनी बुढ़ड़ी मां नूं रोज़ फुलवाड़ी नूं साफ करदियां तकदा है ते तुहानूं क्योंकि अपने घरां दे बाल फुलवाड़ियां लाउण दा ते संभालण दा भी बड़ा शौक है, तो मेरा ख्याल है यह उदाहरण तुहाडे किस काम आ सकती है। छोटा जिहा बच्चा अपनी बुढ़ी मां नूं कहंदा, जो बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, थोड़ी जी बीमार रहिंदी है, कहंदा मां तू बहुता मरिया ना कर, तड़फिया ना कर, ये निक्के निक्के फुल्लां नूं मैं पानी आपे दे दिया करांगा। खैर मां नूं वेखदा सी, मां ने अपने छोटे बच्चे की गल ते इतबार किया। वो कहंदी ठीक है। ओ हफ्ते भर बाहर नहीं आई क्योंकि उन्होंने पता सी कि बच्चे ने संभाल लैनी फुलवाड़ी। बस उन्होंने एक हदायत करके कि बेटा ख्याल रखी। ठीक है, ख्याल रखूंगा। ख्याल किवें रखिया जांदा, उन्हें अपनी मां नूं वेखिया सी कि मां पता नहीं किन्ना चिर बैठी की पई गल्लां करदी रहिंदी है, फुलवाड़ी दे नाल पानी पैंदी रहिंदी है, सवारदी रहिंदी है। उन्हें मां ने मैनूं ख्याल रखना आख्या। खैर उस बच्चे ने अपने तरीके नाल ख्याल रखिया। हफ्ते बाद मां बिस्तर तो उठी, सब तो पहला उन्होंने ख्याल आया मैं अपने बगीचे नूं देखा। वो बाहर आई, बगीचा तो सारे का सारा मुरझाया होया, सड़िया होया, कुमलाया होया, सुकिया होया। उन्होंने समझ ना आई। अपने निक्के जे छोटे जे पुत्र नूं आवाज़ मारी, उन्होंने पूछा बेटा तू ख्याल रखिया सी? वो कहंदा मां मैं बड़ी चंगी तरह ख्याल रखिया सी। कैसा? कहंदा मैं हर पत्ती नूं पानी दिता, हर डंडी नूं पानी दिता, हर टाण नूं पानी दिता, मैं उन्होंने पलोसिया, कॉटन नाल साफ किया, उन्होंने शिंगारिया, पुचकारिया। ते मां कहंदी बेटा जड़ा ते तू कर दित्तियां नंगियां, जड़ा दा तां ख्याल ही कोई नहीं रखिया। पत्ती नूं पानी देण नाल कुछ नहीं होना, फुल दियां पत्तियां नूं पलोसण नाल कुछ नहीं होना। इन तेनू एदियां जड़ां तो इनू अलहदा नहीं सी करना चाहिए, जड़ां दा ख्याल रखना चाहिए सी। कि अज असी ये उम्मीद इत्थों ले जा सकते हैं कि ये इंटरनेशनल गुरमत कॉन्फ्रेंस कल शिकवा कईयां वालों आया भी सिर्फ मुसीबतां मुश्किलां रख रहे हैं। खैर वो काफ़ी हद तक अज जदों मेरे विद्वान सज्जन जिन्हां दियां असीसां सदका मैं बोलन दी जाच सीखी है, उन्होंने उन्होंने शिकवियां का जवाब भी दिता। तो अज ये साफ लग रहा है कि अज उहदे हल है कि अज दी इस इंटरनेशनल गुरमत कौंसल जो इत्थे कनेडा की धरती, सरी की धरती पर हो रही है, उतों उम्मीद कर सकते हाँ कि असी अपने बच्चों को समझाइए बेटा गुरु ग्रंथ साहब जी के वर्कियां नूं पलोसण नाल कुछ नहीं होना। कि अज इत्थे बैठा 1000-1500 का इकट्ठ ये वादा करता है कि असी अज तो बाद किसी भी मरने परने खुशी गमी ते असी गुरु घर गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे पावन स्वरूप नूं रुमालियां नाल कज्जन दी झूठी फोकी तमाशबीनी खेड़ तो अपने आप नूं उच्चा चुक लेना है। कि असी अज वादा करते हाँ कि असी सरों ते देसी घ्यो दियां देगां नाल अपने गुरु घर जां गुरुद्वारे दे माहौल नूं पलीत नहीं करना। असी सचमुच अपने हिरदे दे अंदर गुरबाणी दी जोत बालनी है। जे ते ए है ते शायद अज दे संदर्भ विच डार्विन दी ओ जिहड़ी उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो भी सार्थक होवे। मैं डार्विन तो गल शुरू करा, मेरे मिनट सिर्फ 5 रह गए ने क्योंकि पढ़े लिखे विद्वान सज्जन बैठे ने ते नौजवान बच्चे भी बैठे ने। साइंस सब्जेक्ट है, सारे कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है, इस करके मैनू नहीं लगता फिलॉसफी की बहुत ही गल कहना इत्थे सियाणप होवेगी। डार्विन ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। 2 गल्लां कहियां, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, संघर्ष, जिंदा रहने लिए संघर्ष करना जरूरी है। ते संघर्ष विचों कामयाब वही हुंदे ने जिहड़े अपने आप नूं ताकतवर सिद्ध करते हैं। वी आर द बेस्ट एंड वी प्रूव इट। जिन्हां ने यह सिद्ध कर दिता वो जीवित रहे हैं। इस तो बाद कुछ साल बाद नियो डार्विनिज्म की थ्योरी आई जिन्हें दसिया नैचुरल सिलैक्शन का कॉन्सैप्ट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ
एग्जाम्पल्स होइयां रैड XY क्रोमोसोम लैके उदाहरणा कई ने दित्तियां, मैं बहुता ना उहदे विच जावां। मैं सिद्धांत अज करना इस इत्थों लैके की जाना, मेरा बहुता इत्थे बोलिया सार्थक नहीं होवेगा, क्योंकि मेरे तो पहला मेरे वड्डे विद्वान मेरे गुरु मेरे टीचर बोल चुके ने। मैं जस्ट ए स्टूडेंट है, तुहाडी बच्ची है, कुछ सीखण आई है। सतगुर कृपा कर। न्यू डार्विनिज्म कहता है नैचुरल सिलैक्शन। हुण इत्थों गुरु दे दो सिद्धांत सानू मिलते हैं, एक है संघर्ष, एक है हुक्म। डार्विनिज्म तो सीखिए संघर्ष का रस्ता, न्यू डार्विनिज्म तो सीखिए हुक्म का रस्ता। हुण कुछ कहते नहीं जी गुरु का हुक्म होवेगा ते असीं कुछ चंगा करांगे, नहीं हुक्म होवेगा ते नहीं करांगे। इहदा मतलब नैचुरल सिलैक्शन उसी मन्निया कोई नहीं, हुक्म ते वरत रहा है, वरते सब कुछ उसका तिसदा पाना, सब कुछ ਉਹਦੇ हुक्म चो है। मैं बोल रही हाँ, तुसी सुन रहे हो, सब कुछ ਉਹਦੇ हुक्म चो, ਉਹਦੇ हुक्म चो बाहर कुछ नहीं है। असी किन्ना को ਉਹਦੇ हुक्म ਨੂੰ समझिया है। मेरे तो पहला मानयोग सत्कारयोग भैन जी कॉन्शियसनैस की बात करके गए ने, चेतना की बात करके गए ने कि उस चेतना ਨੂੰ सचमुच असी समझ लिया कि उस हुक्म नू मन के, उस हुक्म नू समर्पित करके एक डिवोटी बन के, एक फुल डेडिकेशन दे नाल असी संघर्ष विढ़ना शुरू किया है। एक कहानी अपने आप तो शुरू करिए। मेरे पिता जी अक्सर मैनू कहते सन, मैं गलतियां करती सा तो मैनू एक जोर की थप्पड़ मारते सन। उन्हों का सुभाव भी है, तो खैर उन्होंने इस सुभाव नाल उन्होंने सानू चंगा बनाया। तो मैं गलती तो भुल मानती सा, कहती सी सॉरी दार जी मैं अगे तो नहीं करांगे। पापा ने फिर एक थप्पड़ मारना, कहना नहीं हाले भी तू गलती कर दी। जो तक मैं अगे शब्द कट के हुण ना कर दी, मैनू लड़ीवार और लड़ीवार थप्पड़ पई जाने। मैं वो गल समझी, अगे तो गल छड़ दीए, हुण तो शुरू करिए। आओ अज हुण तो शुरू करिए कि असी की कर सकते हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च रहिंदियां मैनू लग्या कि जेकर मैं भीड़ विच रह के अपने आप को खत्म कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर सकी। मैनू लग्या कि जेकर सचमुच नौजवानों को बोलने की लोड़ है, नौजवानों को समझने की लोड़ है, तो क्यों ना ये कहानी ये गल हुण तो अपने आप तो शुरू की जाए। मैनू सहयोग दिता तुसी सारिਆਂ ने, तो मैं अज तुहाडे सन्मुख हाँ। आओ इसे सद्दे दे नाल असी कुछ कर सकीए ताकि असी सचमुच सिख अखवाउण दा दावा करने वाले कदी जसवंत दे जफर दियां उन्हां सतरां नूं चेते कर लईए। माफ़ करना गुरु नानक, मैं कुछ दिन पहला एक लेख लिखिया सी, उहदे विच कोट कीता सी ते मैं वो तुहाडे सामने भी रखण दी खुशी लै रही हाँ। केवल 1 मिनट होर लवांगी। माफ़ करना साडे लई मुश्किल है नानक दी तस्वीर दा ध्यान धरना। पैंडे दी धूड़ नाल लख पित पिंजणियां तिड़कियां अड्डियां ते चेहरे दे डूंग विच पईयां दगदियां मगदियां तेज अखां, अखां जो हर संस्कार नूं हर सरकार नूं टिच जाणदियां। माफ़ करना असी उस नानक दी तस्वीर दा ध्यान नहीं धर सकते। राहां नूं रद के तुरन वाले खतरनाक नानक दी तस्वीर दा ध्यान नहीं धर सकते। इसे लई सानू शोभा सिंह चित्रकारी नानक ही सूट करता है। साडी कंध दा बोझ केवल वही नानक ही सवार सकता है। आओ अज उस जेड़ा अपने आप को सिख कहण दा दावा नहीं करता जसवंत जफर, पर फिर भी वो एक सिखी परंपरा दा दी ऐसी बुनियाद शुरू कर दी है जिहड़ी सानू सोचण ते मजबूर कर गई। जे घरां तो तुर पए हो दोस्तों ते मुश्किलां ते औकड़ां तो ना डरो। जे तुरो तां नक्श बन के तुरो, जे रुको ते मंजिल वांगरा रुको। इतना कुछ कहती हुई मैं आप जी सारियां दा धन्नवाद करदी हाँ, खिमा मंगदी हाँ। कुछ ऐसा कहगी होवां ते किसी नूं आहत हो गया होवे। एक बारी फिर इंटरनेशनल गुरमत कॉन्फ्रेंस करने वाली स्टडी सर्कल कैनेडियन सिख संगत, सारे प्रबंधक, सारा मीडिया जिन्होंने मैनू प्यार दिता ते प्यार दे रहे हो। गुरुद्वारा न्यू वैस्ट विच सुख सागर साहब रोज़ की हाज़री है। जेकर तुसी अपनी बच्ची नूं असीसां देन आ सको तो ये मेरी खुशी होवेगी। गुरु कृपा करे। इतना कुछ कहती आप सबको खिमा मंगदी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।